हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ्स भाई अजय सर चैनल में। दोस्तों, अभी तक नंबर सिस्टम का फैक्टर टॉपिक चल रहा है। इसमें तीसरी वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं फैक्टर की और बढ़िया वीडियो है। यहाँ पर तैयारी शून्य से शिखर तक कराई जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक आपकी तैयारी कराई जाएगी। जो अभी नए स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है, उनके लिए सबसे बढ़िया मौका है, वो पढ़ सकते हैं। बिल्कुल लो लेवल से तैयारी कराई जा रही है और चैप्टर वाइज चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है इसमें। तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा। फैक्ट बहुत अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा मिलेगा आप लोगों को, सवाल बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे फैक्टर के तीसरे वीडियो में। हम लोग पढ़ के आ रहे हैं नंबर सिस्टम का फैक्टर्स पढ़ रहे हैं और इसमें पढ़ के आ चुके हैं अभी तक नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये पढ़ चुके हैं, ये निकालना सीख चुके हैं। सम ऑफ फैक्टर्स ये अभी पढ़ना बाकी है। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ये पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ये पढ़ चुके हैं। अभी पढ़ना है हमें सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो 4 चीज़ें अभी पढ़ना है और 4 चीज़ों में जो और शेष बच रहा है वो भी हम कवर करेंगे। आइए टॉपिक देखते हैं अपना, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये आपका पहला क्वेश्चन है। इससे पहले 10 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। 2 वीडियो में 10 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया गया है उन क्वेश्चनों को। तो इसमें दिया क्या गया है, सबसे पहले ये देखेंगे, द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 1800 या 1800 इज। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि 1800 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसका योगफल ज्ञात करना है, सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। इसमें हम 3 टाइप के योगफल ज्ञात करते हैं। पहला तो सभी गुणनखंडों के योगफल ज्ञात करते हैं, दूसरा ऑड नंबर्स के योगफल ज्ञात करते हैं, सम ऑफ ऑड नंबर्स, और तीसरा हम ज्ञात करते हैं सम ऑफ इवन नंबर्स। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिक से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कोई नंबर n है या फिर 18 ले लेते हैं। कोई संख्या 18 है तो इसके सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, कौन कौन से इसके फैक्टर्स होंगे। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो सबसे पहले एक सभी में रहता है, 1 हो जाएगा फैक्टर, और 2 हो जाएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिन संख्याओं से ये कटेगा, जिन जिन संख्याओं से ये कटेगा वही इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। तो हम वही संख्याएं लिखेंगे यहाँ पे जिनसे ये पूर्णतया कट जाएगा। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, और किससे कटेगा, 6 से कट जाएगा पूरा, 9 से फिर कटेगा, फिर ये स्वयं 18 है तो 18 से कटेगा। तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए इसके, ये हो गए नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके 6। कितने हो गए, 6। ये 6 क्या हुआ इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, ये हुआ नंबर ऑफ फैक्टर्स। जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि जब भी हम इनके गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड किस में रखते हैं, हमेशा प्राइम नंबर में करते हैं, प्राइम नंबर में ही रखते हैं। कोई भी गुणनखंड हो उसको हम प्राइम नंबर में रखते हैं। तो इसके जब गुणनखंड हम करेंगे, इसके गुणनखंड जब करेंगे हम, तो सबसे पहले एक बार और देख लेते हैं। हम जब भी गुणनखंड इसके करेंगे तो करेंगे कैसे, हम ये देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 18 दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 से काटते हैं। कितना आया, 9 आया। फिर 3 से काटेंगे, 3 आएगा। फिर 3 से काटेंगे, 1 आ जाएगा। अब ये पूर्णतया कट गया तो कौन कौन से गुणनखंड मिले, 2 और 3, 3। तो इनको हम लिख लेंगे यहाँ पे। 18 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, ये 2 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 या 3 की पावर 2। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें, इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स तो हो गया।
वो तो हम ज्ञात कर चुके। अब हम इसमें ये देखेंगे कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स। पहला हम देखेंगे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो ऑल फैक्टर्स का सम निकालने के लिए हम करते क्या है, हम लोगों ने बेसिक भी पढ़ रखा है। जैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स हम ज्ञात कर रहे थे तो वहाँ पे आपको बताया गया था कि जैसे इनकी पावर इतना दी हुई है, 2 की पावर 1 दिया हुआ है, गुणे में 3 की पावर 2 दिया हुआ है, तो हमें फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स हमें ज्ञात करने हैं। तो वो फैक्टर्स हम कैसे ज्ञात कर रहे थे, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो भी पावर दी हुई है उसमें क्या करेंगे, एक हम ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 1 दी हुई है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1 को जितनी पावर दी हुई है 1 दी हुई है तो इसको हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। फिर गुणा है तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे। फिर 3 की पावर 2 है और पावर में यहाँ 2 है तो 1 बढ़ा के यहाँ क्या लिखेंगे, 3। इसी 2 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 बढ़ाकर 3। ठीक है, हम लोगों ने ये सीखा है पिछली वीडियो में। इतना करने के बाद करते क्या है, दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 6। ये जो 6 आ गया ये क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, या तो आप ऐसे काउंट कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए। अगर बड़ी संख्या दे देती है तो ये काउंट करने में दिक्कत होगी आपको, तो ये आप फार्मूला यूज करके आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं। अब ये जब निकाल रहे थे हम, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल रहे थे, तो वहाँ पे आपको बताया गया था पिछली वीडियो में कि हम इसमें एक जोड़ते क्यों हैं। जैसे इसकी पावर 1 है और 3 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 1 में जितनी भी पावर है, जैसे कि पावर कितनी है, 1 है, 1 में 1 जोड़ के हम यहाँ पे क्यों लिखते हैं। जैसे यहाँ पे ये दर्शा लिया जाए, 1 में 1 जोड़ दिया गया और यहाँ पे ये हम कह दें कि 2 है, 2 में 1 जोड़ दिया गया अर्थात 3 हो गया, और 1 में 1 जोड़ दिया तो 2 हो गया। एक जोड़ते क्यों है सभी में, ये हम देखेंगे। ये तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा रिवाइज कराएंगे जिससे कि आपका ये फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर आराम से क्लियर हो सके। इसमें हम कर क्या रहे थे अभी तक, ये हम देखेंगे क्या कर रहे थे। दो, सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इसमें क्या है, इसके गुणनखंड में क्या आया हुआ है, एक आया हुआ है। ये जो एक आया हुआ है ये एक सभी में रहता है, कोई भी गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे सब में ये रहेगा। ये उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, सभी में ये पाया जाएगा। तो एक तो सभी में पाया जाएगा और बाकी ये गुणनखंड है वो तो किसी में रहेंगे, किसी में नहीं रहेंगे और किसी में सभी रहेंगे। तो ये तो अनिवार्य नहीं है, लेकिन एक अनिवार्य है। जब एक अनिवार्य है तो किसी भी संख्या का गुणनखंड अगर हम ज्ञात करेंगे तो उसमें एक जोड़ते क्यों है, तो ये हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ जितना भी है, यहाँ जितना भी है, 2 है, 2 की पावर 1 है, तो इसको हम देखेंगे एक। इस एक को प्राप्त करने के लिए, ये जो एक दिया हुआ है इसको प्राप्त करने के लिए हम करते क्या है, किसी भी संख्या की पावर यदि हम 0 कर दें तो हमें मान हमेशा 1 प्राप्त होता है। 0 कर देंगे, अब देखेंगे पावर कितने बार गई है, कितनी पावर है, 2 की पावर 1 है। 1 है तो 2 की पावर 1 तक हम ले जाएंगे इसको भी। फिर इधर हम देखेंगे, जब ये ऐसे कर दिए तो 3 वाले को देखेंगे, 3 की पावर कितनी है, 2 है। 3 की पावर 2 का मतलब ये हुआ कि 3 की पावर पहले 0 करेंगे, फिर 3 की पावर 1 करेंगे, फिर 3 की पावर 2 करेंगे। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। 3 की पावर 2 करेंगे, 2 तक ले जाएंगे, और 3 की पावर 0 क्यों करेंगे, क्योंकि 1 हमें चाहिए। 1 अगर चाहिए हमें तो 1 लाने के लिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, पावर 0 कर देंगे। अब हम इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। अभी तक हम कर क्या रहे थे इसमें, इसमें ये कर रहे थे कि सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इस पे कर दे रहे थे, इसका मल्टीप्लाई इस पे, इसका मल्टीप्लाई इस पे कर दे रहे थे, और फिर 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई सभी में करके मान निकाल रहे थे। ये मान आ रहा था, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखते थे जोड़ते क्यों हैं, इस पे पावर में 1 जोड़ के क्यों रखते हैं, 1 और 2। यहाँ से हमें स्पष्ट हो रहा है कि 1 और 2, पहले ये इसकी पावर 1 है और यहाँ पे कितने हो जा रहे हैं, यदि हम इसको निकाल रहे हैं तो कितने हो जा रहे हैं, ये 2 हो जा रहे हैं। ठीक है, 2 कितने हो जा रहे हैं, 2 हो जा रहे हैं, और ये कितने हो जा रहे हैं, जैसा कि यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, यहाँ से कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं।
तो टोटल कितने हो गए ये 6। ठीक है, तो ये 6 निकाला गया है। इसका मतलब यही है कि ये जो 2 आ रहा है, ये 2 का ये 2, इन दोनों की काउंटिंग आ रही है, और यहाँ पे जो 3 आ रहा है तो ये 3 की काउंटिंग आ रही है, इसीलिए हम एक जोड़ के लिखते हैं। ये तो रही यहाँ तक की बात नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करने की। अब नंबर सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे, जैसा कि यहाँ 2 की पावर 0 दिया हुआ है। 2 की पावर 0 का मतलब ये हुआ कि यदि हम ऐसे देखें कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 हो गया। अब क्या कह रहा है, सम ऑफ ऑल फैक्टर, ऑल फैक्टर का सम ज्ञात करा रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करा रहा था, तो हम इनकी संख्या लेके और इसकी संख्या लेके दोनों का हम गुणा कर दे रहे थे। यहाँ क्या ज्ञात करा रहा है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी फैक्टर का सम ज्ञात करा रहा है। तो इसका फैक्टर ये भी है, इसका फैक्टर ये भी है, तो इनको हम क्या करेंगे, जो समान आधार वाले होंगे उनको एक साथ ले लेंगे, और जो विषम आधार वाले होंगे, जैसा कि 3 2 के समान नहीं है, 2 के समान है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, और 3 के समान कौन है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो इनको हम अलग अलग रख लेंगे। जैसा कि 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 फिर प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। अब इसमें इसलिए इसको करते क्यों है, क्योंकि हमें निकालना क्या है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। ऑल फैक्टर्स जितने हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं इनके, उनका क्या निकालना है, उन सभी का योग ज्ञात करना है, सभी का योगफल ज्ञात करना है। इसलिए हम करते हैं 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1। अब हम 3 वाले को अलग लिखते हैं, क्योंकि 2 को यहाँ अलग लिखे हैं और 3 को अलग लिखे हैं। जैसा कि यहाँ हम करते हैं सेम वैसे ही करेंगे, 3 को अलग लिख लेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। ठीक है, तो ये हो गया। अब दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, मल्टीपल लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये लगा लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ 1, 2 की पावर 1 का मतलब हुआ 2। ठीक है, फिर इंटू 3 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 3 की पावर 1 का मतलब हुआ 3 प्लस 3 की पावर 2 का मतलब हुआ 9। अब देखेंगे इसको आगे करेंगे, ये हो जाएगा 3, गुणा है गुणा बनाएंगे, फिर कितना हो जाएगा 9 4 13 हो जाएगा। अब बराबर कितना आ जाएगा, 13 या 39। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक, तो ये आया आंसर। इस पे कहा क्या गया है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ये हम देख लेंगे, एक बार फिर से स्पीड में देख लेंगे। 2 की पावर 0, क्योंकि हमें पता है कि ये भी एक फैक्टर है, 2 की पावर 0 भी एक फैक्टर है क्योंकि 1 आ रहा है, 2 की पावर 1 फैक्टर है क्योंकि 2 आ रहा है यहाँ पे, 3 की पावर 0 एक फैक्टर है क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है, 3 की पावर 1 फैक्टर है क्योंकि यहाँ 3 आ रहा है, 3 की पावर 9 फैक्टर है क्योंकि यहाँ 9 आ रहा है, और जैसा कि यहाँ पे 6 बच रहा है और 18 बच रहा है, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम करते क्या है, 3 की पावर 0, 2 की पावर 0 का गुणा इस पे करते हैं, मतलब 2 की पावर 0 का गुणा इन सभी में करते हैं, पहले लिख लेते हैं, फिर 2 की पावर 1 का गुणा इन सभी में कर लेते हैं, फिर लिख लेते हैं, तो ये हमें टोटल फैक्टर ज्ञात हो जाते हैं। ठीक है, तो टोटल फैक्टर्स ज्ञात होते हैं। अब सम ज्ञात करने के लिए हम करते क्या है कि 2 की पावर को एक तरफ लिख लेते हैं, उनका उनका जोड़े निकाल लेते हैं, उनका योग निकाल लेते हैं, फिर गुणा करके 3 की पावर जितनी भी रहेगी उसको 1 में रख लेंगे, फिर जैसे 5 की पावर कुछ दे दिया तो 5 की पावर अलग रख लेंगे, और सभी का हम योग निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे, 3 की पावर 0 जैसे है, 2 की पावर 0 है, 5 की पावर 0 रहेगा, तो जो भी संख्या होगी, जो भी इसके प्राइम फैक्टर होंगे, उनकी पावर 0 से लेके जितना भी इसका पावर दिया रहेगा, जितना भी इसका पावर आएगा, उस पावर तक का हम योग निकाल लेंगे। फिर अगले वाले का सेम वैसे ही कर लेंगे, फिर उससे अगले वाले का वैसे ही प्राइम संख्या कर लेंगे, और फिर सभी का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा वो हमारा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स आ जाएगा। अब इसको हम अगर हम यहाँ से भी देखना चाहें तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 80, ये टोटल क्या हो गया, टोटल जितने भी फैक्टर्स हैं 6 फैक्टर्स, सभी का
योग यहाँ से ज्ञात करेंगे तो हमारा योग कितना आएगा, 19 के 39 के बराबर आएगा, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स है। यहाँ से भी हम क्या निकाल रहे हैं, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकाल रहे हैं। तो देख लेते हैं कितना आ रहा है, क्लियर हो जाएगा आपका। ये कितना हुआ, 6 4 10, सॉरी 3 1 4 हो गया और 6 4 10 हो गया, ठीक है, 10 19 हो गया और ये कितना हो गया, 20, ठीक। तो कितना हो गया, 19 और 20 आपका हो जाएगा 39, ठीक है। तो ये आपका हो गया 39 आंसर। तो यहाँ से भी आपका सेम उतना ही आ रहा है, आपका 39 आ रहा है आंसर। यहाँ से भी आपका क्या आ रहा है, 39। अब देखेंगे, ये तो रहा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। अब सेम हम यही प्रक्रिया अपनाएंगे, सभी क्वेश्चनों में हम यही प्रक्रिया अपनाएंगे। या तो वो पूछेगा सम ऑफ इवन फैक्टर्स या पूछेगा सम ऑफ ऑड फैक्टर, सेम यही प्रक्रिया अपनाएंगे। जितना भी पावर दी रही होगी, जितने भी प्राइम फैक्टर दिए रहे होंगे, चाहे 2 प्राइम फैक्टर दिया रहा है या फिर दे रखा है या फिर 3 दे रखा है या फिर 5 दे रखा है या फिर 7 दे रखा है, जो भी प्राइम फैक्टर दे रखा है उसका हम क्या करेंगे, योग ज्ञात करते समय उसकी पावर 0 से लेके जितनी भी पावर आएगी उतनी पावर तक जाएंगे। फिर दूसरे वाले को भी उसकी पावर 0 से लेकर जितना पावर यहाँ पे आएगी गुणनखंड करने पे उसकी पावर वहाँ तक जाएंगे। फिर तीसरे वाले का भी ऐसे ही करेंगे और सभी को क्या करेंगे, ऐड करके फिर गुणा है बीच में तो गुणा कर देंगे, तो वही हमारा क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। अब देखेंगे हम यहाँ पे सम ऑफ, जैसे कि 18 आपका दिया हुआ है और सेम वैसे ही तोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ से यदि हम ज्ञात करना चाहें, यहाँ से हम ज्ञात करेंगे सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स का सम ज्ञात करेंगे। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि 2 की पावर 0 है और 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 2, ठीक है। ये फिगर बना है हमारा, यहाँ से यही फिगर बन रहा था, अभी भी यही फिगर बन रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, 2 की पावर 0 का मतलब 1 हुआ, 2 की पावर 1 का मतलब हुआ 2, यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से 3 हो गया, यहाँ से क्या हो गया 9। तो हम लोगों ने इससे पहले जब ज्ञात किया था नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, तो ऑड फैक्टर्स में हम लोग कर क्या रहे थे, जब भी ऑड फैक्टर्स हम नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ज्ञात कर रहे थे तो वहाँ पे कर क्या रहे थे, जो भी हमारा था ये सम फैक्टर, जितना भी सम फैक्टर था हमारा, इसको हम क्या कर रहे थे, छोड़ दे रहे थे, केवल ऑड फैक्टर्स ले रहे थे। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, केवल ऑड फैक्टर्स लेंगे और उसी का हम सम ज्ञात कर लेंगे। और सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सेम ऐसे ही करना है कि यहाँ पे सम फैक्टर्स को हम छोड़ देंगे और ऑड फैक्टर्स को ले लेंगे। अब सम फैक्टर्स को छोड़ने का मतलब यही हुआ, क्योंकि 2 की पावर 0 है, इसका मान क्या होता है, 1 होता है, और 1 का यदि हम गुणा करेंगे इन सभी में तो क्या हो जाएगा, 1 का सभी में गुणा करेंगे तो हमें ऑड इंटू ऑड, इससे पहले मैं बता रखा हूँ इसको, ऑड इंटू ऑड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऑड। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, विषम, विषम गुणे विषम बराबर विषम मिल जाएगा। और यदि ये सम है, अब इसके बाद जितनी भी पावर आएगी 2 की वो सम आएगी। अब सम का यदि हम इवन का, अर्थात सम का हम किसी भी ऑड संख्या में, ये इधर क्या है, ऑड संख्या है, विषम संख्या है, तो विषम में किसी भी सम संख्या का विषम में अर्थात ऑड नंबर पे हम गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इवन। इसलिए हम इन संख्याओं को छोड़ देते हैं, इन संख्याओं को हम सभी को छोड़ देते हैं, 1 का मल्टीपल करें या फिर ना करें। तो यहाँ से हम देखेंगे सम ऑफ ऑड फैक्टर्स है, तो 3 का फैक्टर कितना है, सबसे पहले 0 है, 0 रखेंगे, फिर 3 की पावर 1 रखेंगे, फिर 3 की पावर 2 रखेंगे। अब इनको हम ऐड कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इनको हम ऐड करेंगे, सबसे पहले यहाँ ऐड कर लेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2,
क्या आ गया यहाँ पे, 1 आ गया प्लस 3 आ गया प्लस 9 आ गया, बराबर कितना हो जाएगा 13। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो हम लोगों ने क्या देखा, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स ज्ञात करते समय हम लोग क्या करते हैं, केवल ऑड फैक्टर्स को हम ले लेते हैं, ऑड फैक्टर्स को सेम वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे कि सम ऑफ फैक्टर्स निकाल रहे थे, और सम फैक्टर को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये रहा सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। अब हम ज्ञात क्या करेंगे, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। ठीक है, तो सम ऑफ इवन फैक्टर्स ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या, जैसे हम वहां पर ज्ञात कर रहे थे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स में हम क्या कर रहे थे, 2 की पावर 0 को हम छोड़ दे रहे थे। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 है, यदि इस ऑड का हम गुणा क्या करेंगे, इन सभी में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें ऑड नंबर ही प्राप्त होगा। तो हमारा क्या होगा, सम ऑफ इवन फैक्टर हमें प्राप्त ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक ऑड फैक्टर्स आ जाएगा, जो ऑड फैक्टर शामिल हो जाएंगे उनका ऐड और सम संख्याओं का ऐड क्या हो जाएगा, वो गड़बड़ कर देगा। जैसे कि 3 है 2 है, दोनों को जोड़ेंगे, एक सम हो जाएगी एक विषम हो जाएगी, तो क्या आएगा, विषम आएगा। ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे इवन फैक्टर में। तो हम करेंगे क्या, इवन फैक्टर का केवल मल्टीपल कर देंगे सभी पे। अब ये इवन फैक्टर का केवल हम सभी पे मल्टीपल कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब सम ऑफ इवन फैक्टर ज्ञात करेंगे तो सेम वैसे ही ज्ञात करेंगे जैसे हम वहाँ ज्ञात कर रहे थे नंबर ऑफ इवन फैक्टर। 2 की पावर 0 को छोड़ दे रहे थे, तो यहाँ भी क्या करेंगे, 2 की पावर 0 को छोड़ के 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 दिया रहेगा तो 2 की पावर 2 भी लिखेंगे, नहीं दिया रहेगा तो केवल इतना ही लिख लेंगे। फिर इनटू क्या करेंगे हम, 3 है तो 3 की पावर रखेंगे, क्योंकि विषम संख्या सम संख्या है ये, और विषम संख्या में गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, सम संख्या का विषम संख्या में गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इवन। और हमें ज्ञात क्या करना है, इवन फैक्टर। तो इवन फैक्टर हम ज्ञात करेंगे 3 की पावर 0 फिर प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे 1 प्लस 3 प्लस 9 बराबर क्या हो गया, 2 आ गया गुणे कितना हो गया, ये 13 हो गया, 13 दूना 26। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सम ऑफ इवन फैक्टर। तो सम ऑफ इवन फैक्टर हम ऐसे निकालेंगे, इवन फैक्टर जो भी रहेंगे उसको हम रखेंगे, लेकिन 2 की पावर 0 को हम यहाँ पे छोड़ देंगे, और बाकी जितने भी ऑड फैक्टर होंगे उनको हम सेम वैसे ही रख लेंगे। तो ये हमारा प्राप्त होगा सम ऑफ इवन फैक्टर। और ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर में हम क्या करेंगे, इवन फैक्टर को पूरा पूरा हम छोड़ देंगे। ठीक है, अगर हम वहाँ से निकालना चाहें, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर हमारा क्या आएगा, जैसे 2 हो गया यहाँ से, सम ऑफ इवन फैक्टर यहाँ से भी हम निकाल के देख सकते हैं, 2 हो गया, 6 हो गया, और आपका 18 हो गया। इन तीनों का योग यदि हम ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 18 6 24 हो जाएगा, 24 2 26 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें 26। ठीक है, ये हमें 26 प्राप्त हो जाएगा। और यदि हम सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना चाहें, यहाँ से यदि हम चेक करना चाहें तो ऑड फैक्टर्स 1 हो गया, 3 हो गया और 9 हो गया। यहाँ से यदि हम इनका योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 12 हो गया, 1 13 हो गया, तो कितना आ गया 13। ठीक है, तो आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्या दिया हुआ है, 1800 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। 1800 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है, तो हम करेंगे क्या, ये लिखेंगे 1800। अगर आप लोगों को गुणनखंड करना नहीं आता है तो आप लोग मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है, आपको समझाने में इतना समय लग गया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपका क्वेश्चन सीधा लगाता चलूँगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 की पावर 2 हो जाएगा, फिर 5 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 2 की पावर टोटल कितने हो गए, 2 1 यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा 3। फिर 3 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 रहेगा,
जब इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा और 2 की पावर 1 रहेगा। अब यहाँ पे 3 की पावर 2 हो गया गुणे 5 की पावर 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम करेंगे क्या, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ज्ञात करना है। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स हमें ज्ञात करना है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ठीक है। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ज्ञात करने के लिए हम करते क्या है, जितनी भी पावर 2 की दी हुई है तो उसको हम शुरू कहाँ से करेंगे, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 2 की पावर कहाँ से, 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ठीक है, ये हो गया। फिर सेकंड वाला देखेंगे, 3 की पावर 2 तक है तो इसको भी रख लेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। फिर हम क्या करेंगे, अगला 5 की पावर 2 तक है तो इसको भी रखेंगे, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 2 की पावर 1 का मान होगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6, 4 प्लस 8, 2 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 8। फिर हम करेंगे क्या, 3 की पावर 0 का 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 की पावर 2 का मतलब 9, ठीक है, 9। अब 5 पावर 0 का मतलब 1, 5 पावर 1 का मतलब 5, 5 पावर 2 का मतलब 25, ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 8 4 12, 12 3 15 हो जाएगा, 15 हो गया। गुणे कितना हो जाएगा, 9 4 13 हो गया, गुणे 25 5 30 1 31 हो गया, 31 हो गया। अब हम इसका गुणा कर लेंगे, गुणा करने पे कितना आएगा, 15 गुणे इन दोनों का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 13 एकम 13 की 3, हाथ लगे 1, 13 39 1 40, ठीक है। तो ये कितना बना आपका, 403। अब हम 15 को गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 15 3 45 हो गया, 15 चौके 60 हो गया। तो कितना आ गया हमारा मान, ये आ गया 60 45, 60 45 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपका सम ऑफ ऑल फैक्टर्स हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10,800 के विषम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। 10,800, 10,800 के विषम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब इसको हम करेंगे कैसे, 2 की पावर, इसका आप फैक्टराइजेशन आप कर लीजिएगा। 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 की पावर हो जाएगा 3, गुणे 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। यदि हम इसको एक बार देख भी सकते हैं, 108 दिया हुआ है और गुणे 100 दिया हुआ है, तो इसका तो हम सीधा सीधा जानते हैं कि 2 की पावर 2 होगा और 5 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, 108 का क्या हो जाएगा, इसका जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 2, 2 दूना 4 हो जाएगा और 27 चौके 108, तो 3 की पावर 3, ठीक है। तो यही लिखा गया है आपका, ये गुणे ये फिर ये गुणे ये, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2, ये आ गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स अर्थात विषम गुणनखंडों का योगफल। तो सम ऑफ ऑड फैक्टर्स ज्ञात करने के लिए हम करते क्या हैं, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स ज्ञात करने के लिए हम करते हैं कि जितने भी सम फैक्टर्स हैं यहाँ पे, सम फैक्टर्स को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और विषम फैक्टर्स को हम क्या करते हैं, उनको हम ले लेते हैं, ठीक है। तो सम फैक्टर्स को हम छोड़ देंगे, विषम फैक्टर हमारे कितने हैं, 3 की पावर 3 है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे,
विषम फैक्टर को 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, ये हो गया। फिर 5 की पावर है विषम फैक्टर 0, 5 की पावर 1, फिर 5 की पावर 2, ठीक है। अब हम इसका पूरा पूरा गुणा कर लेंगे, अर्थात वर्ग क्यूब करके सभी को ऐड कर लेंगे। कितना आ जाएगा, 1 इसका हो गया और 3 पावर 1 का मतलब 3, 3 पावर 2 का मतलब 9, 3 की पावर 3 का मतलब 27, ये हो गया। फिर 5 पावर 1, 0 का मतलब 1, 5 पावर 1 का मतलब 5, 5 पावर 2 का मतलब हुआ 25, ठीक। अब इसको हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 36 4 40 हो गया। ये कितना होगा, 40। आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये 10 हो गया और ये कितना हो गया, 30, 40 हो गया। फिर गुणे कितना हो जाएगी, ये 31। अब इसका गुणा कर लेंगे, जितना भी आएगा वही हमारा सम ऑफ ऑड फैक्टर्स हो जाएगा। गुणा करने पे कितना आ जाएगा, 4 एक कम 4, 4 तियां 12, कितना आया हमारा 1240। 1240 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है, यही आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, 504 के सम फैक्ट गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब 504 को यदि हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको भी देख लेंगे हम। अब इसको तोड़ेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे किससे ये भाग जाएगा। आप लोगों को डिविजिबिलिटी पढ़ाई गई है, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। लास्ट के 3 डिजिट यदि 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए 8 छंग 48 हो गया और 8 त्रिक 24 हो गया, मतलब डिवाइड हो जाएगी। तो 2 का पावर कितना हो गया, 3। अब 8 त्रिक 24 हो गया, 8 छंग 48 हो गया और 8 त्रिक 24 हो गया, तो कितना बचा, 63, ठीक है। 63 को हम क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1, ये हम कर सकते हैं। फिर इसको करेंगे क्या, 3 पावर 2 इंटू 7 पावर 1, ठीक। तो ये आपका हो गया फैक्टराइजेशन। अब इस पे पूछा क्या जा रहा है, समगुणनखंडों की का योगफल। समगुणनखंडों का योगफल ज्ञात करने के लिए हम करते क्या है, ये सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर जितनी भी है 2 की पावर को वैसे ही हम सेम रखेंगे, केवल क्या छोड़ेंगे हम इस पे, 2 की पावर 0 को हम छोड़ देंगे। 2 की पावर 0 को छोड़ेंगे तो क्या बच जाएगा, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ठीक है। फिर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, अब 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 2 प्लस 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया, 2 की पावर 3 का मतलब हुआ 8, ये हो गया। फिर ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9, फिर ये 1 प्लस 7। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा ये, गुणे ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, ये देख लेंगे, 14 3 42 की 2 हो गया, 4 14 कम 14 4 18, ये हो गया और 8। अब हम गुणा कर लेंगे इसको, कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 हो गया, 6 8 28 64 1 65 हो गया, 6 8 कम 8 6 14, टोटल ये बना कितना, 1456। यही आपका क्या होगा आंसर, 1456, 1456 आपका बी नंबर करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सम ऑफ इवन फैक्टर्स। हम सभी को ज्ञात करना सीख गए, क्या क्या हम लोगों ने सीखा, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, फिर सम ऑफ ऑड फैक्टर्स एंड सम ऑफ इवन फैक्टर्स। अब हम अगला देखेंगे, इस पे दिया हुआ है
8100 अर्थात 8100 के सभी गुणनखंडों का योगफल एक को छोड़कर ज्ञात कीजिए। एक को छोड़कर कह रहा है तो इसका मतलब कह क्या रहा है, सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करने के लिए जैसे हम देख लें यहाँ पे कोई संख्या आपकी 18 है या 12 है, तो 12 में हम करेंगे क्या, 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 और 3 की पावर कितना हो जाएगा 3 पावर 1। ठीक है, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि हमें ज्ञात करना हो सभी गुणनखंडों का योग, अब यहाँ पे हम ये देख लें कि इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे। पहला तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। अब यहाँ से रिवर्स शुरू हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, 6 हो गया और फिर 12 हो गया, टोटल कितने आ गए 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब हम देखेंगे क्या यहाँ से सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ज्ञात करेंगे। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे ज्ञात करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। ठीक है, फिर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। यहाँ से कितना हो जाएगा 1 2 4। ठीक, यहाँ से 1 3 कितना हो जाएगी ये 4 3 7 हो जाएगा और ये 4 7 चौक 28 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से बात करें, इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका योग टोटल क्या हो जाएगा 12 6 18 हो गया, 18 4 22 हो गया और 22 3 25 हो गया, 25 3 कितना हो जाएगा 28। ठीक है, यहाँ से भी क्या आ जाएगा 28। अब यदि क्वेश्चन में कह दे कि एक को छोड़कर तो एक को छोड़कर का मतलब क्या हुआ, सभी का योग कितना हो गया 28 हो गया। अब यदि हम 28 में से एक घटा देंगे तो एक तो छूट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक को हम माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा 27। इसका मतलब क्या हुआ, एक को माइनस कर दें तो कितना बच गया 27। इसका मतलब हुआ क्या कि हम यहाँ से क्या कर दिए, एक को छोड़ दिए। यहाँ से हम कह भी सकते हैं एक को छोड़कर, एक को छोड़कर ये जो आ गया ये बाकी सभी का योग आ गया। ठीक, तो ऐसे ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे, सेम वही तरीका अपनाएंगे। तो यहाँ पे 8100 को यदि हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 100 बन जाएगा और ये 81 बन जाएगा, 9 9 81, 9 नियम कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं 9 इंटू 9। ठीक है, और इसको हम क्या कह सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5 पावर 2। तो इसको हम 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, यहाँ से 3 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2। इसका मतलब क्या हुआ 3 की पावर 4। तो इसको हम कह सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 4 गुणे 5 पावर 2। ठीक है, तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से ये फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसके ऑल फैक्टर्स के सम ज्ञात करेंगे, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ज्ञात करेंगे। क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इन ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4। ठीक है, फिर थर्ड ब्रैकेट 5 पावर 0, 5 पावर 1 प्लस 5 पावर 2। ठीक है, अब इसको देखेंगे, इसका मान 1 आएगा, फिर 2 की पावर 1 का 2, 2 की पावर 2 का मान 4। अब यहाँ से देखेंगे 1 3 आप करते जाइएगा, 3 की पावर 2 का 9, फिर 27, फिर कितना हो जाएगा 27 तिया 81। ठीक है, तो ये हो गया। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 1 5 और 25। ठीक, अब इसको आप देख लीजिए कैसे करेंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा 6 1 7 हो गया, फिर यहाँ से कितना बन जाएगा, यहाँ से आप बना सकते हैं कितना 27 3 कितना हो गया 30 हो गया, 9 1 कितना हो गया 10 हो गया, 30 10 40 हो गया और 81 कितना हो जाएगा 40 8 4 12 121 इंटू कितना हो जाएगा ये 25 5 30 1 31 हो गया, 31 हो गया। ठीक है, तो कितना बन गया ये, यहाँ से आपका बना 7 गुणे 121 गुणे
31। ठीक है, तो इसको यहाँ हम कर लेंगे 7 गुणे 121 गुणे 31। अब इसको हम सीधा सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 7 गुणे 31 का गुणा कर देंगे, 1 एकम 1 हो गया, फिर 1 दुक्के 2 और 3 एकम 3, 3 2 5 हो गया, फिर 1 एकम 1, 3 दूना 6, 1 7 हो गया, फिर 3 एकम 3, 37 51 हो गया, फिर 7 का गुणा कर लेंगे, 7 एकम 7 हो गया, 7 पचे 35 की 5, 3 7 सते 49, 49 3 कितना हो जाएगा 52, 2 5 7 त्रिक 21, 21 5 26। ठीक है, तो ये आ गया, ये टोटल सम आ गया। लेकिन अब कह क्या रहा है इस पे, योगफल 1 को छोड़कर। जब 1 को छोड़कर बात कर रहा है तो हम करेंगे क्या, यहाँ से 1 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा मान हमारा, आंसर हमारा कितना आएगा, यहाँ से हम आंसर ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, आंसर आएगा 26 25 7। ठीक है, अब क्या आएगा -1 बराबर कितना हो जाएगा 2 6 2 5 और 6। ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, अर्थात 26 256 आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1024 के समगुणन खंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसको 1024 को सबसे पहले हम तोड़ेंगे 1024। यदि हम देखें 1024 को तो ये क्या है, 2 की पावर का कोई ना कोई गुणज है। अब यदि हम इसको तोड़ के देखना चाहें तो भी देख सकते हैं, 2 की पावर 2 1024 को यदि हम देखें तो कितने बार तोड़े हम, 4 से तोड़ते हैं और जल्दी होगा। तो 4 से तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 22 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, 4 छंग 24 हो गया। फिर हम 4 से तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 छंग 24 हो गया, 4 चौके 16 हो गया। फिर हम 4 से तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 चौके 64 हो जाएगा। 4 से तोड़ेंगे 4 हो गया, फिर 4 से तोड़ेंगे कितना हो गया 1 हो गया। मतलब कितनी बार 4, 2 2 4 1 5 बार, मतलब क्या हुआ ये 2 1 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणे 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 2 की पावर 2। कितनी बार हो गया 5 बार, 1 2 3 4 5, मतलब 4 को हम क्या कह सकते हैं, 2 की पावर 2 2 की पावर 2 2 की पावर 2 2 की पावर 2 2 की पावर 2, 5 बार गया है, 5 बार हम लिख चुके हैं। अब हम इसको देखेंगे कि कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा कितना, 2 की पावर, सारी घातों को हम जोड़ लेंगे, 2 2 4 4 2 6 2 8 2 10, 2 की पावर 10, ये कितना आ गया 2 की पावर 10 आ गया। अब यदि हम सम ज्ञात करना चाहें इसका यदि हम सम ज्ञात करें, सम ऑफ क्या है, इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स ज्ञात करें तो आएगा कितना, तो अब इसको हम करेंगे कैसे, 2 की पावर 0, लेकिन हमें ये पता है कि 2 का पावर 0 नहीं रखते हैं सम ऑफ इवन फैक्टर में। आप लोग यही गलती कर जाएंगे, जब आप देखेंगे केवल 2 2 है तो आप कहाँ से शुरू कर देंगे, 2 की पावर 0 से, क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ इवन फैक्टर अर्थात समगुणन खंडों का योगफल में हम क्या करते हैं, 2 की पावर 0 को छोड़ देते हैं। तो 2 की पावर 0 को हम बिल्कुल छोड़ देंगे, बचा क्या, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 और ऐसे ही ये जाएगा कहाँ तक, 2 की पावर 10 तक। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये जो सीरीज बन रही है इसका मान हम या तो एक एक का हम गुणा करके निकाल लें,
लेकिन ये अगर बड़ी सीरीज आ गई तो ये पॉसिबल नहीं रहेगा। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। ये जीपी की सीरीज है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्वेश्चंस देखेंगे इन जीपी। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे कोई सीरीज दी हुई है 3 या फिर दी हुई है 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कोई सीरीज दी हुई है तो हम पता कैसे करेंगे जीपी है या फिर नहीं है। जीपी होने के लिए क्या होगा, एक होता है हमारा आर। ठीक है, एक होता है आर, इसको हम बोलते क्या है, इसको हम ए बोलते हैं। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, ए फर्स्ट टर्म होता है। और एक होता है आर। आर जो होता है वो सेकेंड नंबर, अर्थात अगले नंबर डिवाइडेड बाई पिछला नंबर। ठीक है, तो जैसे 4 है तो 4 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो कितना आ जाएगा, 2। और इसी आर को हम क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो। क्या होता है ये, कॉमन रेशियो। ठीक है, किसी नंबर का भाग देते हैं किसमें, उसके अगले नंबर में, तो ये सभी में क्या आएगा, कॉमन आएगा। जितना भी मान होगा ये सभी में कॉमन आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, 32 में 16 का भाग देंगे 2 आएगा, 16 में 8 का देंगे 2 आएगा, 8 में 4 का देंगे 2 आएगा। ठीक है, तो इस सीरीज का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो होता है n टर्म्स, n टर्म। ठीक है, तो इसको हम ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, ar⁴n-1। ठीक है, या इसी को हम कहते हैं nवां पद, हिंदी में कहते हैं nवां पद। ठीक, अब n पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स। n पदों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, एस n बराबर फार्मूला होता है ar⁴n-1 r⁴n माइनस कहाँ पे होगा, नीचे रहेगा, -1 अपान r-1। ये फार्मूला होता है। लेकिन कब होता है ये, जब r इज ग्रेटर देन 1, r 1 से जब बड़ा होता है, जब r 1 से बड़ा होता है तब ये फार्मूला लगता है। ठीक है, और यदि यही हम तीनों देख लेते हैं, यदि एक फार्मूला SN का ये भी होता है a1 r⁴n अपान 1 r। ये कब होता है, जब r 1 से छोटा होता है। और एक फार्मूला होता है SN का, ये होता है NA। ठीक है, ये कब होता है, जब n इक्वल्स टू कितना हो जाए आपका, n इक्वल्स टू a हो जाए। या फिर हम ये कह सकते हैं कि r इक्वल्स टू क्या हो जाए, a। a का मतलब यहाँ से r इक्वल्स टू 1 हो जाए, 1 के परिप्रेक्ष्य में है r बराबर 1 हो जाए, तब ये फार्मूला लगेगा। और ये फार्मूला लगेगा जब r का मान छोटा हो और r का मान बड़ा होगा, तो ये फार्मूला लग जाए। यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, सबसे पहले हम इसको ज्ञात कर लेंगे। इसका मान अगर यहाँ पे लग रहा है तब हम ज्ञात करेंगे, नहीं लग रहा है तो कोई बात ही नहीं। n का मान यहाँ पे लगेगा तो हम क्या करेंगे, n का मान ज्ञात कर लेंगे। n के टोटल मान कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 मान है, तो यहाँ से हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर इधर हम देखें तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म्स क्या है, 2 है, और r कितना है, r भी 2 है, और n कितना है,
n माइनस वन, n की संख्या कितनी हो गई, 2 2 4 1 5, 5 माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। अब बराबर हुआ क्या, 2 हो गया गुणे ये कितना हो गया, ये nवा टर्म्स जो ज्ञात करा रहा है, ये आपका कौन सा टर्म्स ज्ञात करा रहा है, nवा टर्म्स अर्थात 32, 32 ज्ञात करने का ये फार्मूला है। 2 आ गया, 2 की पावर कितना आ गया 4। अब इसका हम करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये nवा टर्म्स आपका आ गया 32, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कितने टर्म्स है टोटल हमारे, टोटल है 2 2 4 5 टर्म्स। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, अगली स्लाइड में देखेंगे। यस एन बराबर ए, फार्मूला है ए 1 माइनस अर्थात आर पावर एन माइनस 1 अपान आर माइनस 1, ठीक है, आर इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यस एन बराबर ए का मान कितना है 2 और एन का मान कितना है, एन का मान कितना है 2 2 4 1 5, ठीक है, 5 हो गया। तो हम यस 5 लिख देंगे यहाँ पे, यस 5 एन के स्थान पे। तो आर का मान हो गया 2, ये 5 हो गया माइनस 1 हो गया बटे 2 माइनस 1 हो गया। तो अब यस 5 बराबर क्या आ गया, यस 5 बराबर हमारा आ गया 2 गुणे ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये कितना हो गया 32 माइनस 1, ठीक है, बटे 1 बराबर हो गया 2 गुणे 31 बराबर कितना हो जाएगा 662। तो ये हमारा क्या आ गया, ये मान आ गया, यस 5 का मान मतलब 5 संख्याओं का योग आ गया जब जीपी में रहेगा तब। तो ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल पदों की संख्या कितनी है 10, टोटल पदों की संख्या हमारी है 10। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, यस 10 लगाएंगे, यस 10 लगाएंगे तो ए का मान कितना है 1 है, और यहाँ से यदि हम कॉमन रेशियो निकालें तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 अर्थात कितना हो गया 4 बटे 2 बराबर कितना आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, ए का मान कितना आ गया 2, या तो एक बार फार्मूला लिख लेते हैं, एस एन बराबर क्या हो जाएगा, ए आर की पावर एन माइनस 1 अपान आर माइनस 1, ठीक है, ये हो गया जब आर ग्रेटर देन हो 1 से। अब यस 10 ज्ञात करेंगे हम, यस 10 बराबर ए का मान हो गया 2 और आर का मान हो गया 2 और एन का मान कितना हो गया, एन का मान हो गया 10, मतलब 10 पदों तक, माइनस 1 अपान 2 माइनस 1 बराबर, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ गया गुणे 2 की पावर 10 का मान कितना है, 2 की पावर 10 का मान है 1024, तो 1024 माइनस 1 बटे 2 में से 1 गए 1 आ गया। अब इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे, ये कितना बन गया हमारा मान, अब इसको हम यहाँ लगा लेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यस 10, एस 10 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे कितना हो जाएगा ये 1023, 1023 हो गया। अब 1023 में 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2046, एस 10 का मान कितना आ गया 2046, यही हमारा क्या हो जाएगा मान, यही हमारा हो जाएगा आंसर 2046, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है संख्या 900 के सभी गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए, योग क्या होगा, ठीक है। इंग्लिश वाले देख लेंगे, व्हाट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ नंबर 900, ठीक है। तो इसको हम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये हो गया। अब देखेंगे जैसे यहाँ है 900 अर्थात 900 है, अब इसका हम गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले हम तोड़ेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे, कितना आएगा 9 है
और गुणे 100 है, तो इसको हम करेंगे 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। यदि हम इसको और सही तरीके से लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। ठीक है, ये हो गया फैक्टराइजेशन। अब हम इसको पहले देख लेंगे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। हम सबसे पहले हम देखें, यदि कोई संख्या है हमारी 18 संख्या है, 18 है। अब इसकी यदि हम फैक्टराइजेशन इसका करें तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा गुणे 3 की पावर 2 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड यदि हम करें तो कितने गुणनखंड प्राप्त होंगे इसके, ये देख लेंगे। पहला तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 18 स्वयं हो जाएगा। ये क्या प्राप्त हो गए, गुणनखंड। इसके कितने गुणनखंड हैं, 6 गुणनखंड। वही 6 गुणनखंड इसके प्राप्त हो गए। यदि अब कह दिया जाए इसका, यहाँ पे थोड़ा हम ये लिख लेते हैं, क्या ज्ञात कर रहे हैं हम, ये सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स, ठीक है। तो ये क्या है, ज्ञात क्या कर रहे हैं हम, ये दर्शा देंगे यहाँ पे, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स। अब इसके नाम से ही स्पष्ट हो गया है, आप लोग देख सकते हैं, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स। ऑल फैक्टर्स का मतलब हुआ कि सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग। सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग का मतलब हुआ कि ये जितने भी गुणनखंड हैं इनका व्युत्क्रम हम निकाल लें। व्युत्क्रम आप जानते हैं, जब भी किसी संख्या का व्युत्क्रम निकाला जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, 1 बटे नंबर लिख देते हैं। कोई भी संख्या का व्युत्क्रम निकालते हैं, यदि हम कह दें कि n फाइंड द, यहाँ पे लिख दे हम फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ नंबर n, नंबर का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा, n नंबर का व्युत्क्रम हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1/n। तो ये क्या हो जाएगा, n नंबर का रेसिप्रोकल अर्थात व्युत्क्रम। किसी संख्या का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए हम 1 के बटे रख देते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है या फिर व्युत्क्रम हो जाता है। तो यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं नोट करना चाहें तो। ये क्या कह रहा है, सभी गुणनखंडों का व्युत्क्रम। सभी गुणनखंडों का मतलब हुआ 1 का भी 1/1 कर देंगे, फिर 2 का भी 1/2 कर देंगे, 1/3 कर देंगे और 1/6 कर देंगे, 1/9 कर देंगे, 1/18 कर देंगे। ठीक, अब कह रहा है सम, तो सम है तो सभी में सम लगा देंगे। अब हम करेंगे क्या, देखेंगे क्या, ये सभी डिवाइड हो जाएंगे। ये सभी किसको डिवाइड करेंगे, 18 को डिवाइड करेंगे। तो हम एलसीएम क्या ले लेंगे, 18 एलसीएम ले लेंगे। 18 हम एलसीएम ले लिए यहाँ पे। अब हम क्या देखेंगे, 1 का भाग करेंगे 18 पे, कितना जाएगा 18 बार, तो 18 को गुणा ऊपर करते जाएंगे जितने बार जाएगा। 2 का भाग करेंगे 9, 9 को ऊपर गुणा, 3 का भाग करेंगे 6, फिर 6 का करेंगे 3 आया, 3 का ऊपर गुणा करेंगे, फिर 9 का 2 आया, फिर 18 का भाग करेंगे 1 आ गया। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ से क्या पाया, हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से हमें ये प्राप्त हुआ कि ये जो संख्या आई है हमारी, ये संख्या क्या है, हमारे फैक्टर का योग। सेम वही संख्या हमें प्राप्त हो गई, तो हमारे जितने फैक्टर्स प्राप्त हुए हैं उनका ये योग है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स अपॉन, ये हमें क्या प्राप्त हुआ है, ये हमें जो प्राप्त हुआ है ये हमारा क्या है, ये हमारा है नंबर, ये हमारी क्या है नंबर। तो हम क्या कह सकते हैं, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स अपॉन नंबर। ठीक है,
तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ फार्मूला कि यदि कह दे कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स, तो हम क्या रख देंगे, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स अपॉन नंबर। यहाँ से हमारा सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत बड़े क्वेश्चन का यदि मान निकालने के लिए दे दिया तो हम ऐसे निकालते रह जाएंगे और गलत हो जाएगा, कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। तो ये हमारा फार्मूला बन के सामने आ गया। यदि हम यहाँ से ज्ञात भी करना चाहें तो देख सकते हैं कितना आएगा, 2 की पावर 1 हो गया और इंटू 3 टू द पावर 2। इसका यदि हम सम ज्ञात करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 फिर 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। कितना हो जाएगा ये, 1 प्लस 2 3 हो गया, ये 1 प्लस 3 प्लस 9 कितना हो जाएगा ये 3 गुणे ये कितना हो जाएगा 9 4 13 बराबर 39। कितना हो गया 39। तो यहाँ से क्या हो गया सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, यहाँ पे रखेंगे 39 अपान कितना हो जाएगा आपका नंबर 18। ठीक है 18। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और भी सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये कटेगा 3 छंग 18 हो गया और 3 से काटेंगे 3 एकम 3 3 त्रिका 9 हो गया अर्थात 13/6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये किस में जाएगा, दशमलव में जाएगा। दशमलव का मतलब लगभग ये कितना जाएगा, 6 दूना 12 हो गया, 1 आया 10 हो गया, 6 कम 6 40 हो गया। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे 6 अठे 48 20 हो गया, 6 त्रिक 18, तो लगभग ये इतने बार जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। अब वहाँ पे हमें रखना क्या है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स अपॉन नंबर। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे सम ऑफ फैक्टर्स, यहाँ से हम क्या ज्ञात करेंगे, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो यहाँ हम लगाएंगे सम ऑफ, यहाँ हम देखेंगे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 ये हो गया। फिर 3 का देखेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। फिर 5 का देखेंगे, 5 की पावर 0 प्लस 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1 प्लस 5 पावर 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 4 ये हो गया, ये 1 प्लस 3 प्लस 9 ये हो जाएगा, 1 प्लस 5 प्लस 25। ठीक है, ये कितना हो गया 6 1 7 हो गया, गुणे ये कितना हो गया 9 4 13 हो गया, फिर गुणे कितना हो गया ये 31 हो गया। अब ये 7 है, 7 रखेंगे, गुणा करके इसको लिख लेंगे, कितना हो जाएगा 40 3। ठीक, 13 39 हो गया, 1 40 हो गया, 13 कम 13 की 3 हो गया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21 और 7 चौक 28 हो गया। ठीक, तो ये आपका क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स आ जाएगा। इतना क्या आया, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स आ गया। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम निकालेंगे क्या, निकालना क्या है हमें, सम ऑफ रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स। ठीक है, या तो इसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि सभी गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग। ठीक, सभी गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स अपॉन नंबर। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसी में रख देंगे मान, कितना मान आया हमारा 28 और 21 बटे कितना है हमारा नंबर 900, तो 900 रख देंगे, ये हो गया।
अब पहले हम 9 से भाग करेंगे, फिर 100 से भाग कर लेंगे, आसानी रहेगी। तो 9 से यदि हम इसको काटेंगे कितने बार जाएगा ये, 9 त्रिक 27 हो गया, ये 12 हो गया, 9 कम 9 हो गया, 9 3 12 30 हो गया, तो 9 त्रिक 27 हो गया, फिर दशमलव कितना हो जाएगा ये 4 40 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो गया, फिर 9 चौक 36 हो गया, कितने बार जाएगा, अब बचा क्या 100। ठीक है, तो इसको 9 गुणे हम 100 बना लेते हैं यहाँ पे। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 100 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.13। केवल 2 अंक तक हम ले लेंगे क्योंकि ये 4 छोटा है 5 से, तो 3 ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आंसर हमारा क्या आएगा, 3.13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है आपका, डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, सबसे बढ़िया तरीका है सॉल्व करने का। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। ये आपका क्या ज्ञात करा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। ये आपका लास्ट बचा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। और जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो अगली वीडियो में देखेंगे हम, सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे। पहले तो मैं सोच रहा था 2 वीडियो में हो जाएंगे, लेकिन ये चैप्टर इतना बढ़िया है, इतना अच्छा लग रहा है पढ़ाने में, और आपको पढ़ने में भी मज़ा आ रही होगी। और समय तो जानने नहीं मिल रहा है, समय लगभग 1 घंटे के ऊपर हो रहा है, लंबी वीडियो बन रही है, इसलिए आज ब्रेक करना पड़ रहा है। मिलेंगे अगली वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों लास्ट में एक बार मैं ये कहूँगा आपसे, अगर मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, देखने में अच्छा लग रहा है, बढ़िया समझ में आ रहा है और अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। और लाइक करिए, कमेंट्स करिए, जितना अधिक आप कमेंट्स करेंगे, जो जो इम्प्रूव करने लायक होगा वो हम इम्प्रूव करेंगे, कॉन्सेप्ट अपना और अच्छा करेंगे। और शेयर करिए, जो भी आपके यार दोस्त भाई बहन तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ आ रही हो, तो आप लोग शेयर करिए, वो भी अच्छा सा लाभ उठा सकें और बढ़िया पढ़ सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।